वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। मोदी सरकार 2.0 में यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 15 मंत्री थे, जिनमें से 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार 3.0 में यूपी की हिस्सेदारी इस बार घट गई है। सूबे से इस बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में जिन नेताओं को जगह मिली है, उनमें से एक पीलीभीत से सांसद बने जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल है। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। केंद्रीय राजनीति में सियासत का सफर शुरू करने वाले जितिन प्रसाद यूपी में भी अपनी अलग छाप छोड़ चुके हैं। हालांकि अब वो एक बार फिर केंद्र की राजनीति में पारी शुरू कर रहे हैं। उनके परिवार की उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गहरी पैठ है। लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर में भी जितिन प्रसाद अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। 29 नवंबर साल 1973 को जन्मे जितिन प्रसाद का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सलाहकार के साथ साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जितिन प्रसाद के पिता को कांग्रेस का थिंक टैंक कहा जाता था। जितिन प्रसाद ने दून स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया और फिर दिल्ली से एमबीए किया। जितिन प्रसाद 2001 में सक्रिय राजनीति में आए और उन्होंने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार शाहजहांपुर से चुनाव लड़ा और जीते भी। 2008 में जितिन प्रसाद केंद्रीय इस्पात मंत्री बने। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद लखीमपुर की धौरहरा सीट से सांसद चुने गए। जितिन प्रसाद यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव जितिन प्रसाद हार गए और फिर 2017 का विधानसभा चुनाव भी हार गए। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी वो हारे। एक के बाद एक हार से कांग्रेस में जितिन प्रसाद का महत्व कम हो गया। इसके बाद साल 2021 में जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद भेज दिया गया। 2022 विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया। इसके बाद 2022 लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दिया। जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे और भारी मतों से सपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद को पीलीभीत में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।